नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है गुरु महादशा की विशेषता। गुरु महादशा में व्यक्ति को क्या प्राप्त होते हैं और कैसे होते हैं, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति जो किसी का भी भला चाहता हो या उसमें उस तरह की प्रवृत्ति हो, किसी का सहयोग करने का, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जब भी मौका मिले तो आप उसको कर लें। किसी का इंतजार न करें और न किसी के बताए हुए समय अनुसार ही ऐसा सोचें। यदि आप में इस तरह की प्रवृत्तियां हो, यदि कोई भूखा है, वो भोजन मांग रहे हैं आपसे, तो वो समय खिला दें। ये न सोचें कि अभी नहीं करेंगे, जब कोई ज्योतिष या कोई विद्वान लोग बताएंगे कि आप सोमवार को किसी भूखे को खाना खिलाया कीजिए, तो सोमवार के दिन खाना लेकर भूखे की तलाश में निकल पड़े। ये किसी का भला करना या इसका जो विशेष फल होते इसकी प्राप्ति नहीं होती इंसान को। मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि आप चाहते हैं तो, यदि नहीं चाहते हैं तो रहने दीजिए। बृहस्पति गुरु की क्या क्या विशेषताएं होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम, यदि गुरु की महादशा चल रही हो, जैसा कि जानते हैं कि राहु महादशा के समाप्ति के बाद गुरु महादशा प्रारंभ हो जाती है और ये स्थितियां प्रायः आप ध्यान देंगे तो आप समझ सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। जब देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी घर में कोई बच्चों का 16 वर्ष में 10वीं पास हो जाते हैं, लगभग 15-16 वर्ष में, 18 वर्ष में इंटर 12वीं कर जाते हैं, तो देखेंगे कि आने वाले समय में अर्थात 17-18 के बाद यदि पीछे राहु की महादशा चल रही है तो गुरु की महादशा चलेगी, या शनि की महादशा चल रही है तो बुध की महादशा चलेगी। हम इस पर आज चर्चा नहीं करेंगे बुध और शनि के बारे में। आज हम राहु और बृहस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो भी बच्चे होते हैं या जिनके घर में होते हैं, उनकी स्थितियों में सुधार देखने को आपको मिलेंगे। अब जो बच्चे हैं जिनका अब गुरु महादशा चलेंगे 18 वर्ष के बाद या 16-17 वर्ष के बाद, जो भी हो, तो इनमें 4 संभावनाएं बनती है। सर्वप्रथम, नौकरी की तलाश। तो नौकरी की संभावना गुरु महादशा में बनती है, और ये क्यों बनती है ये बाद में आपको हम बताएंगे। दूसरा नंबर आता है रोजगार की संभावना बनती है। रोजगार आप कुछ भी कर सकते हैं, अपना स्वरोजगार या प्राइवेट जॉब या आयात निर्यात, कुछ भी। तीसरी संभावनाएं बनती है परदेश या विदेश जाने की। स्वाभाविक है, यदि इस तलाश में जाएंगे रोजी रोजगार या नौकरी के, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो यदि आप अपने शहर से दूसरे शहर जाते हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं या विदेश भी जा सकते हैं। तीसरी संभावना बनती है धन में वृद्धि। यहीं पर देखेंगे जो भी हो,
ऐसी बात नहीं है कि आप किसी भी राशि के या लग्न के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बनते हैं। हाँ, फर्क पड़ता है कि आप कितना धनी बनेंगे, ये फर्क पड़ता है, मगर कुछ न कुछ तो बनेंगे ही अवश्य, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं, 100% आप होंगे ही। तो जैसा कि स्थिति होंगे, तो आपके जन्म कुंडली में या बच्चों के जन्म कुंडली में, तो उसी के आधार पर आपके, लेकिन होंगे अवश्य ही। तो ये चारों संभावनाएं हुई। अब इसे जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो सर्वप्रथम ये जान लें, गुरु 100 ग्रह हैं और 100 ग्रह में पराया या वृद्धि देखने को मिलते हैं, जो अच्छे चीजों की होती है, तो ये वृद्धि करते हैं। दूसरा जो पहलू हैं वो ये है कि आपका जन्म कुंडली में सूर्य का, मंगल का, चंद्रमा का या गुरु का दशा अंतर्दशा चलता हो तो आपको नौकरी की संभावना बन जाती है, या 10 में से संबंध होता हो तो नौकरी की संभावना बन जाती है। तो ये भी एक कारण बता दिया मैंने। अब विदेश जाने या परदेश जाने की संभावना क्यों बनती है? तो ये इसलिए बनती है कि काल पुरुष कुंडली में यदि आप देखेंगे तो गुरु 9वें भाव और 12वें भाव का स्वामी बनता। 12वां भाव विदेश परदेश का ही है। तो ये क्लियर हो गए। तीसरा, अंत में जो आखिरी है, उस स्थिति को देखते हैं तो काल पुरुष में भाग्य भाव का स्वामी गुरु होते हैं, तो यहीं से आपका भाग्य उदय भी होता है। और गुरु, चंद्रमा और शुक्र को धन के कारक भी माने जाते हैं, तो धन में वृद्धि की संभावना इस वजह से भी बनती है। तो ये क्यों बनते हैं और क्या बनते हैं, क्या विशेषताएं होती है, ये सारे मैंने बता दिए हैं आपको। अब जो अंतिम है कि आप किस प्रकार से और कितना धनी बनते हैं, या रोजगार की संभावना होती है या प्रदेश की संभावना होती है, इस बात को अब जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम नौकरी की, तो मैंने पहले भी बताया आपको, 10वें भाव से या दशम के जो स्वामी हैं, 10वें से गुरु का संबंध बन रहा हो तो नौकरी की संभावना बनती है। यदि ऐसी स्थिति न हो और त्रिकोण के स्वामी गुरु हो केंद्र में हो, या केंद्र के स्वामी हो त्रिकोण में हो, केंद्र 1 4 7, 1 4 7 10 और त्रिकोण 9 और 5, तो ये आदान प्रदान होते हैं, तो इससे भी गुरु बलिष्ठ होते हैं और इसमें भी नौकरी की संभावना अधिक बन जाती है। अब देश और प्रदेश की बात करते हैं, तो यदि 12वें भाव का स्वामी, यदि कोई और मेष का ना हो करके वृषभ का हो, मिथुन का हो, कर्क का, किसी भी, तो 12वें भाव का जो स्वामी बनते हैं उससे संबंध गुरु के हों तो विदेश जाने की भी संभावना बनती है, और धन के कारक हैं तो धनवान होने के। तो ये सारे गुरु की महादशा में लाभ मिलते हैं। किस प्रकार से लाभ मिलते हैं, मैंने सारे पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया है। आशा करता हूं कि आप इसे भली भांति समझ लिए होंगे। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें।
क्योंकि ये भी एक भलाई का ही काम है। उसे आप कैसे लेते हैं ये आप पर निर्भर करता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।